राम राम। अगर हमारे मन में लालच आ जाए तो हम उसी लालच के गर्त में डूबते चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जितना भगवान ने दिया है उसी में ही स्वयं खुश रहें, क्योंकि मानव में यही स्वभाव होता है कि जितना मिला है और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। किसी गांव में एक गरीब लक्कड़हारा किसान रहता था। अब किसानी के लिए धन नहीं बचा तो वो लक्कड़हारे का कार्य करने लगा। जंगल से लकड़ियां काटता और शहर में जाकर बेचता। एक दिन वो अपने गांव के पीछे एक बहुत बड़ा पर्वत था। उसने सोचा अब इस पर्वत पर जाकर देखता हूं, हो सकता है कोई विशेष लकड़ियां पर्वत पर मिलती हो। वो अपने घर से ही रोटी बांधकर रोज ले जाता था। वो धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ा। उसने देखा, ये क्या, आज तक मैं क्यों नहीं देख पाया। जब वो पर्वत के शिखर पर पहुंचा, उसने देखा पत्थर का एक शेर बना हुआ है जो उस पर्वत के ऊपर विराजमान है। उसने कहा, मैंने ये शेर पहले कभी क्यों नहीं देखा। उसने मानवता के नाते जब वो खाना खाने बैठा, उसमें से एक रोटी निकाली, उस शेर के आगे रख दी कि भाई खा लो। अब वो पत्थर का शेर वो रोटी कहां से खाए। लेकिन अब किसान, उस लक्कड़हारे किसान का रोज का नियम बन गया कि वो उसी पर्वत पर आता और शेर से बातें करता, अपने मन के दुख सुनाता और कहता, रोटी रखता कि भाई खा लो, जल रखता कि भाई पी लो। उस दिन से उसको अच्छी अच्छी लकड़ियां मिलनी भी शुरू हो गई, जिससे वो थोड़ा थोड़ा प्रसन्न रहने लगा। लगभग 10 दिन हुए थे मेरे भाई बहन। शेर के आगे जैसे ही रोटी और जल रखा, उस शेर के मुख से आवाज आई, शुक्रिया भाई। वो आश्चर्यचकित हो गया कि पत्थर का शेर भला कैसे बोल सकता है। उसने कहा, तुम इतने दिन से मेरी सेवा कर रहे हो, अपने बारे में कुछ बताओ। उस गरीब लक्कड़हारे ने कहा, मैं बहुत गरीब लक्कड़हारा हूं और मैं लकड़ियां काट कर शहर में बेचता हूं। वो कहते, तुमने मेरी 8-10 दिन हो गए, तुम मुझे रोज भोजन देते हो, जल देते हो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तो लक्कड़हारे ने कहा, आप क्या करना चाहते हैं। कहते हैं, कल सूर्योदय से पहले पहले तुम मेरे पास आना। मेरे पेट के अंदर बहुत ही स्वर्ण भरा हुआ है और सूर्योदय से पहले पहले मैं अपना मुख खोल दूंगा। तुम मेरे मुख में हाथ डालकर जितना स्वर्ण चाहो उतना निकाल लेना, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। उस लक्कड़हारे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी कहती है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ खोने का डर नहीं है। अगर उसने कहा है तो आप चले जाइए। अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले ही वो लक्कड़हारा उस शेर के पास पहुंच गया। शेर का मुख खुला था। शेर ने कहा, स्वर्ण निकालो, लेकिन ध्यान रहे, अगर सूर्योदय हो गया तो मेरा मुख बंद हो जाएगा और तुम्हारा हाथ अंदर रह जाएगा। उस गरीब लक्कड़हारे ने शेर के मुख में हाथ डाला, केवल एक मुट्ठी सोना भर के निकाला और कहा, बस। शेर ने कहा, क्यों बस, अभी सूर्योदय होने में बहुत समय है। उस लक्कड़हारे ने कहा, मेरे लिए यही पर्याप्त है। लक्कड़हारा घर आया। इतना स्वर्ण देखकर उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। उसने वो स्वर्ण बेचा, उससे उसका मकान बन गया, उसका जीवन बदल गया, जीवन जीने की शैली बदल गई। उसी गांव में जो सबसे अमीर व्यक्ति था, उसको जलन होने लगी कि ये इतना गरीब लक्कड़हारा इतना अमीर कैसे हुआ। वो बेचारा इतना सीधा था। उसने उस सेठ को सारी बात बता दी। अब वो सेठ उस पर्वत पर जाने लगा। जब 1 सप्ताह सेठ भी गया, शेर ने वही बात की, कल सूर्योदय से पहले आना, मेरा मुख खुला रहेगा। अब सेठ एक झोला लेकर वहां गया। उसने, शेर ने जैसे ही मुख खोला, वो फटाफट सोना निकाल कर झोले में भरने लगा। वो झोला भरने में इतना विलीन हो गया, उसे पता ही नहीं कब सूर्योदय हो गया और शेर का मुंह बंद हो गया।
ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि जितना परमात्मा ने दिया है उसी में खुश रहिए, सुखी रहिए। ये नहीं कि और मिलता जाए, और मिलता जाए, और मिलता जाए। अगर इसी चक्कर में लगे रहेंगे तो शेर के मुंह में जैसे उसका हाथ फंसा, हम दुनिया के बीच में ही ऐसे फंसे रहेंगे। अपने जीवन को हमेशा ऐसा बनाइए कि अपनी चादर में ही आपके पैर रहें। अगर चादर से बाहर पैर पसारेंगे तो फिर आपका जीवन कभी सुखी नहीं हो पाएगा। आप परमात्मा का नाम लीजिए, उनके गुण गाइए और प्रेम से बोलिए राम राम, जय श्री राम।